जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने होम टैब के बारे में फुली जानकारी दिए थे, आपको एक एक ऑप्शन के बारे में समझाए थे कि होम टैब में हर एक ऑप्शन के क्या यूज होता है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब। अगर होम टैब के बारे में अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एमएस वर्ड के जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप जाके देख सकते हैं। होम टैब के बारे में एक एक ऑप्शन के बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विंडो के साथ हम आर बटन को प्रेस किए हैं। ये रन कमांड के डायलॉग बॉक्स आया है और इस डायलॉग बॉक्स में आपको टैप करना है विनवर्ड। तो हम यहाँ पे टैप करेंगे WINWORD। विनवर्ड टैप करने के बाद एंटर बटन के प्रेस करेंगे तो ये एमएस वर्ड क्या हो जाएगा, आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर हम ब्लैंक पेज लेंगे और ब्लैंक पेज में समझाएंगे। तो आगे आते हैं हम इसमें कुछ लिखने के लिए एक फॉर्मूला हम आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताए थे कि आप रेंड फॉर्मूला के यूज कीजिए। रेंड फॉर्मूला यूज करने के बाद एंटर बटन प्रेस कीजिए तो एक पैराग्राफ लिख के आ जाएगा। उस पैराग्राफ से हम एक एक ऑप्शन के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब में फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है उस ऑप्शन के नाम दिया गया है कवर पेज। तो सबसे पहले समझेंगे कवर पेज क्या होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कवर पेज। तो कवर पेज होता क्या है वो चीज समझेंगे कि कवर पेज के मतलब होता है किसी भी डायरी या कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है उसी को हम कहते हैं कवर पेज। तो यहाँ से अलग अलग कवर पेज आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कवर पेज आपको मिलेंगे। जो भी कवर पेज आपको पसंद है वो कवर पेज यहाँ से ले सकते हैं और उस कवर पेज का आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कवर पेज आपको चाहिए वैसा कवर पेज ले सकते हैं। कवर पेज के मतलब ये होता है किसी भी डायरी या कॉपी का जो फर्स्ट पेज का डिजाइन किया हुआ रहता है उसी को हम कवर पेज कहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम जब भी इसमें क्लिक करेंगे एक फॉर्मेट आएगा और उस फॉर्मेट से हम जैसा डिजाइन चाहते हैं वैसा डिजाइन अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिजाइन चाहिए वो डिजाइन कर सकते हैं। इसमें जो भी कलर चाहिए, जो टाइटल चाहिए डॉक्यूमेंट को वो टाइटल ले सकते हैं। आप इस तरह से कवर पेज को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो कवर पेज के मतलब ये होता है किसी भी डायरी या कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है उसी को हम कहते हैं कवर पेज। अगला जो ऑप्शन दिया गया है उसका नाम दिया गया है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज के मतलब होता है खाली सा पेज। जब भी आपको एक खाली सा पेज लेना हो तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग आपको खाली सा पेज आएगा। जितने बार आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिएगा उतने पेज आपको आएगा। यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास कितने पेज हो गया, 4 पेज हो गया। अगर हम पुनः ब्लैंक पेज पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो एक पेज हमको फिर आ गया और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे गौर से कि टोटल जो पेज हो गया हमारे पास कितने पेज हो गया, 6 पेज हो गया। तो इस तरह से जितने बार आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं उतने पेज आपके पास बढ़ रहा है। तो ब्लैंक पेज के मतलब क्या होता है किसी भी वर्ड में अगर आप खाली सा पेज लेना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है उसका नाम है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के मतलब ये कि हम चाहते हैं कि इस पे इतना ही कंटेंट इस पेज पे रहे। जैसे हम इतना कंटेंट को सिलेक्ट किए और यहाँ पे हम होम में पहचान के लिए कुछ कलर कर देते हैं। आपको पहचान के लिए यहाँ पे हम कलर कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि इस पेज में इतना ही कंटेंट रहे, बाकी सारा नीचे जितने भी कंटेंट है नेक्स्ट पेज पे चले जाए। तो यहाँ पे आप कर्सर रखिए और पेज ब्रेक पे जाके क्लिक कर दीजिए। इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पेज क्या हो जाएगा, पेज में ब्रेक लग जाएगा। जहां पे आपका कर्सर था उससे नीचे जितने भी कंटेंट था वो सारे के सारे कंटेंट नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज, कवर पेज और पेज ब्रेक के यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम है टेबल। तो टेबल देखिए हम टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल पे यहाँ पर आपको कुछ टेबल दिया गया है, आप यहाँ से टेबल ले सकते हैं। टेबल के हम फुली एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें एडवांस लेवल तक भी टेबल को हम ले चलेंगे। कैसे टेबल में जोड़ते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं, कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो ये सब ऑप्शन हम टेबल के एक एडवांस वीडियो अलग से आपको बना देंगे जिसमें आप वहां से सारा इसका टेबल के एडवांस चीजें जान सकते हैं। अभी हम समझेंगे कि टेबल को ऐसे यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग टेबल को ड्रॉ करें तो ये टेबल ऑप्शन में इंसर्ट के नीचे में एक टेबल ऑप्शन और टेबल में एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेबल। यहाँ पर आइए ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर दीजिए। पेंसिल के टाइप आपको बन गया। आप यहाँ से आप जैसा ड्रॉ करना चाहते हैं वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। जब भी आपको ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई लाइन आप गलती से दे दिए तो उसको आप इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं।
यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इरेजर, इस इरेजर पे लेके और क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, जो भी आपने एक्स्ट्रा लाइन लिए थे वो एक्स्ट्रा लाइन क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, इरेज हो गया। इसमें चाहते हैं किसी तरह का आप कलर भरना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लेआउट और डिजाइन। जब ये आपके सेल के अंदर में क्लिक रहेगा, कहने का मतलब ये कि जब भी आप कोई टेबल लेते हैं और टेबल के अंदर जो सेल होते हैं उस सेल में अगर आपका कर्सर रहता है तो दो अलग से टैब आपके पास नजर में आएगा ऊपर में, जिसका नाम होगा डिजाइन और लेआउट। तो डिजाइन और लेआउट में हम जाके टेबल के कोई भी डिजाइन और लेआउट के बारे में हम उसका चेंजिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे चाहते हैं कि कोई कलर करें तो यहाँ पर आके आप टेबल में अलग अलग कलर कर सकते हैं, जैसा कलर चाहते हैं वैसा कलर हम कर सकते हैं। इस टेबल के हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। तो इसमें अभी आप यहाँ से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, कितना रो चाहिए कितना कॉलम चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे देते हैं नंबर ऑफ कॉलम में 6 और नंबर ऑफ रो में देते हैं 2। तो आप ओके कर देंगे तो ये देखिए आपका 6 कॉलम हो गया और 2 रो हो गया। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया पिक्चर। तो पिक्चर का मतलब आप जानते हैं कि जब भी आप चाहते हैं कि अपने वर्ड में डॉक्यूमेंट में कोई भी फोटो लाए, कोई भी पिक्चर लाए, तो यहां से आप पिक्चर ऑप्शन पे जाकर आपका पिक्चर जहां पे भी हो वहां से पिक्चर ले सकते हैं। जैसे हमारा पिक्चर डेस्कटॉप पे था तो हम डेस्कटॉप पे पिक्चर लिए और पिक्चर को इंसर्ट कर दिए, तो ये देखिए पिक्चर आ गया। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, कोई भी पिक्चर को आप ला सकते हैं वर्ड में। तो जब भी आपको पिक्चर लाना, भी इस पिक्चर के जैसा डिजाइन चाहिए, यहाँ पे एक अलग से टैब आ गया जिस टैब का नाम दिया गया है क्या, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट टैब में अलग अलग डिजाइन दिया गया है कि पिक्चर के कितना डिजाइन, आप कैसा डिजाइन में रखना चाहते हैं, पिक्चर के जो भी डिजाइन चाहते हैं वो डिजाइन आपको मिलेगा। यहाँ से आप अलग अलग डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अगर पुनः आप इसको डिजाइन को हटाना चाहते हैं यहाँ से हटा सकते हैं, ओके कर दीजिएगा, उस तरह से आपका डिजाइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाके पिक्चर लेते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया जिसका नाम दिया गया ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब ये होता है कि जब भी हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इंटरनेट से पिक्चर लाएं तो उस कंडीशन में आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर आप ऑनलाइन पिक्चर के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑनलाइन पिक्चर पे और ऑनलाइन पिक्चर पे जाने के बाद पुनः यहाँ पे पिक्चर के लिए सर्च करेंगे। अभी इस सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वर्क ऑफलाइन, तो यहाँ से आप केवल ऑफलाइन ले सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन के लिए, तो यहाँ से आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया है शेप। शेप जब भी आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी शेप लेके और उसमें अलग अलग डिजाइन करें, कुछ लिखे, तो यहाँ से बहुत सारे शेप है, जो भी शेप चाहिए उस शेप आप ले सकते हैं। जब भी आप शेप लीजिएगा तो एक डिजाइन के लिए फॉर्मेट टैब आपके पास अलग से आ जाएगा। तो इसमें फॉर्मेट में आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरह का फॉर्मेटिंग मिलेगा, जैसे कलर चेंज करना तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर। आप चाहते हैं इस पिक्चर के अंदर कोई ग्रेडियंस फिल करें तो यहाँ पे ग्रेडियंस मिलेगा। मोर ग्रेडियंस में आइएगा तो यहाँ पे अलग अलग ग्रेडियंस पैटर्न आपको अलग अलग मिलेंगे। आपको जिस तरह से चाहिए पैटर्न का जैसा कलर चाहिए यहाँ पे कलर ले सकते हैं आप। पैटर्न का अलग अलग आपको कलर मिलेंगे, जिस तरह का कलर चाहिए वो पैटर्न का अलग अलग कलर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंस, पैटर्न, पिक्चर, ये सारा कुछ यूज कर सकते हैं। तो ये आप शेप में बहुत सारे डिजाइन है जो आप डिजाइन को क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब जो अगला ऑप्शन दिया गया है इसमें उसका नाम दिया गया है स्मार्ट आर्ट। अब ये स्मार्ट आर्ट क्या होता है ये चीज समझ लीजिए। स्मार्ट आर्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी इंसान को, जैसे आपने कहीं पे देखे होंगे कई जगह क्या होता है, उसका पिक लगा हुआ रहता है और उसके साथ कुछ नाम लिखा हुआ रहता है, जो भी उनका नाम होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई आदमी फोटो से नहीं पहचान पा रहा है तो नाम देखेगा, नाम से पहचान लेगा। अगर कोई आदमी नाम से नहीं जान रहा है, नाम नहीं पढ़ पाता है, तो वो फोटो से पहचान लेगा कि ये फन्ना ये आदमी है, उसका ये नाम है। तो इस तरह से हम स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे भी हम स्मार्ट आर्ट के कोई भी यहाँ से एक ऑप्शन ले लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो इस तरह से स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। अब इसमें जैसे देखिए पिक्चर भी हम लगा देंगे, जैसे ऑफलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं ऑफलाइन पिक्चर पे जाके ये लगा देंगे, जो भी पिक्चर चाहिए। जैसे हम ये पिक्चर लगा दिए, अब इस पिक्चर पे जो भी नाम लिखना है नाम लिख देंगे। जैसे चलिए हम नाम लिख देते हैं रामेश्वर, देखिए हम नाम लिख दिए। तो मान लेते कोई आदमी इनको फोटो से नहीं पहचाना, मान लेते कोई आदमी नाम नहीं पढ़ पा रहा है, तो नाम नहीं पढ़ पा रहा है तो फोटो से पहचान लेगा कि ये रामेश्वर है। अगर ये
कोई नाम से नहीं पहचान, फोटो से नहीं पहचान करेगा, तो नाम देखेगा, नाम से पहचान जाएगा कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम जो है वो रामेश्वर है। तो इस तरह से हम स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का अलग अलग डिजाइन मिलेंगे, जो भी डिजाइन आपको चाहिए वो डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिलेंगे स्मार्ट आर्ट के यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन दिया गया है चार्ट, ये चार्ट जब भी आप चार्ट का यूज कीजिएगा तो ग्राफ जो होगा वो एक्सेल में खुलेगा। जब भी आप चार्ट ऑप्शन के यूज करते हैं तो आपका जो डाटा होगा वो एक्सेल में खुलेगा, ये हमेशा याद रखना। जैसे हम चार्ट पे क्लिक किए तो कह रहा है हमको कौन सा चार्ट लेना है, लाइन चार्ट लेना है, कॉलम लेना है, या आप पाई चार्ट लेना चाहते हैं, बार चार्ट लेना है, एरिया लेना है, स्टॉक, कोई जिस तरह का आपको चार्ट लेना है उस पर क्लिक करें। जैसे हम देखिए कॉलम चार्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कॉलम चार्ट आ गया और एक्सेल का डाटा आपके पास खुल गया। तो आप इसमें जिस तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं, ये आप किसी भी चीज को ग्राफ के रूप में जब दिखाना होता है तब हम चार्ट ऑप्शन के यूज करते हैं। चार्ट के डिटेल आप जब एक्सेल में जब आप एक्सेल पढ़िएगा तो उस टाइम हम चार्ट के डिटेल बता देंगे कि चार्ट ऑप्शन के कैसे यूज किया जाता है, कैसे चार्ट ऑप्शन बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया है स्क्रीनशॉट। जी हाँ, एमएस वर्ड में भी एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिससे आप किसी भी चीज को स्क्रीनशॉट डायरेक्ट एमएस वर्ड में ला सकते हैं। देखिए हम चाहते हैं किसी भी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर देंगे और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए जैसे हम चाहते हैं कि इतना एरिया का स्क्रीनशॉट एमएस वर्ड में आ जाए, तो इतना एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये स्क्रीनशॉट आ गया आपके पास एमएस वर्ड में। तो देखिए जब भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट पे यूज कर सकते हैं। पुनः देखिए जैसे स्क्रीनशॉट पे हम क्लिक किए, यहाँ पे आप जाइएगा, स्क्रीनशॉट जितना एरिया के स्क्रीनशॉट चाहिए उतना एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका स्क्रीनशॉट आ गया। किसी भी एरिया का आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे चलिए हम चाहते हैं कि इस रिबन का फॉर्मेट का जो रिबन है खुला हुआ है उस रिबन का स्क्रीनशॉट ले, तो कैसे लेते हैं, तो देखिए इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनशॉट, इस पे क्लिक कर देंगे। स्क्रीनशॉट के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और पुनः ये वर्ड के ऑप्शन को क्लिक कर देना। देखिए आप चाहते हैं कि इस एरिया को स्क्रीनशॉट ले तो इस एरिया को आप सिलेक्ट कर लीजिए और इस एरिया के देखिए आपका एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट आ गया, ये आपका रिबन का स्क्रीनशॉट आ गया। जो भी आपको चीजें के स्क्रीनशॉट चाहिए और डायरेक्ट चाहते हैं एमएस वर्ड में आ जाए तो इस तरह से उस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इजिली स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है इसका नाम दिया गया है ऐप फॉर ऑफिस। जो भी ऑफिस का ऐप आपके पास सिस्टम में रहेगा वो ऐप यहाँ से आप खोल सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन वीडियो। अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्टेड है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन वीडियो को देख सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन। लेकिन आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आप नहीं जा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया हमारे पास उसका नाम दिया गया है बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक। चलिए हम इसको डिटेल से नहीं, थोड़ा हम इसको नॉलेज ले लेते हैं कि क्या होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिया गया है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के मतलब ये होता है कि एक फाइल को दूसरे फाइल से अटैच करना। अटैच मतलब जोड़ना, कि जब भी एक फाइल को दूसरे फाइल से अटैच करना है तब हमको क्या चीज पे क्लिक करना है, हाइपरलिंक पे। चलिए हम देखते हैं कि हाइपरलिंक लगा के देखना चाहते हैं और हम ये सीखते हैं कि हाइपरलिंक को कैसे लगाया जाता है, कैसे हाइपरलिंक को हम काम करता है। तो इस तरह से हम एक रेंड फार्मूला की मदद से कुछ लिख लेते हैं। हमने रेंड फार्मूला की मदद से यहाँ पे कुछ लिख लिए। हमने रेंड फार्मूला की मदद से एक पैराग्राफ लिख लिए। अब हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के साथ में कोई फाइल को लिंक कर दे, कोई फाइल को जोड़ दे, जिससे इस डॉक्यूमेंट को जब भी खोलेगा तो यहीं से दूसरा फाइल में जा सकते हैं। तो इसके लिए हम चलिए जाते हैं कि डॉक्यूमेंट के पास हम एक फाइल को लिंक कर दें। तो इस डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट कर लिए, हाइपरलिंक पे जाके क्लिक कर लेंगे। जिस फाइल को अटैच करना है, जैसे बुक 1 के नाम से कोई एक्सेल में फाइल बनाया है, कोई डाटा है, उसको हम चाहते हैं कि इसको लिंक कर दे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे ओके कर देंगे। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड रखना है और इस जो लिंक का ऑप्शन आपने लगाया वहां पे एरो बन गया, हाथ का निशान, इस पे क्लिक करना है, इसको परमिशन देना है। आप गौर से देखिएगा यहीं से आपका एक्सेल का डाटा खुल गया। तो हाइपरलिंक के मतलब होता है कि एक फाइल को दूसरे फाइल से अटैच करना। अटैच करना मतलब जोड़ना। जब भी एक फाइल को दूसरे फाइल से अटैच करना होता है तब हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हाइपरलिंक का प्रयोग हो गया, एक फाइल को दूसरे फाइल से अटैच करने के लिए हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। पुनः हम वर्ड में चलेंगे और यहाँ से जो भी हाइपरलिंक लगाना होगा वो लगा सकते हैं।
अब अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है? तो बुक मार्क के मतलब होता है निशानी देना। जब भी आप किसी चीज को निशानी देना चाहते हैं तो बुक मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई नोट्स आपको दिया गया है जिसमें आपको करेक्शन करना है, उस करेक्शन करने के दरमियान आप मान लेते हैं कहीं पे चले गए, आपको किसी ने बुला लिया और वहां पे चले गए, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई निशानी दे दे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम आए तो वहीं पे हमारा कर्सर चले जाए। तो चलिए हम यहाँ पे एक निशानी देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ तक करेक्शन कर लिए। जैसे हम यहाँ पे कीप योर डॉक्यूमेंट तक करेक्शन कर लिए, मान लेते हैं यहाँ तक हम करेक्शन कर लिए, इनके बाद हमको कोई बुला लिया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और जिस भी नाम से बुक मार्क लगाना है वो नाम दे देंगे। जैसे हम चलिए यहाँ पे के नाम से बुक मार्क लगाना चाहते हैं तो के दे देंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा बुक मार्क लग गया। अब कोई भी आदमी चाहेगा कि कर्सर को हम कहीं पे दे दिया, या कोई आदमी नया स्टूडेंट आया या उस कर्सर को कहीं दूसरी जगह दे दिया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पुनः बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो के नाम से हमने बुक मार्क लगाया था उसको गो टू पे क्लिक कर देंगे, तो वापस हमारा जो कर्सर होगा वहीं पे चला गया। देख लीजिए कि कर्सर हमारा जो बिलिंग कर रहा है वहीं पे बिलिंग कर रहा है जहां पे हमने क्या किए थे, बुक मार्क लगाए थे। तो इस कंडीशन में इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बुक मार्क को यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है उसका नाम दिया गया क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के लिए आपको चैप्टर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्रॉस रेफरेंस के लिए चैप्टर बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ चैप्टर बना लेते हैं, जैसे लिख देते हैं CH1, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे CH2 मतलब चैप्टर 2, आप जितना चैप्टर बनाना चाहते हो उतना बना सकते हैं। CH3, चलिए हम 3 चैप्टर बनाते हैं, तीनों को सिलेक्ट करके होम में जाके हेडिंग फर्स्ट करते हैं। याद रखना है तीनों एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल को होल्ड रखिएगा और तीनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब तक आप कंट्रोल नहीं होल्ड रखिएगा तीनों एक साथ नहीं सिलेक्ट होगा। होम में जाके हेडिंग फर्स्ट कर लेना है, यहाँ पे कुछ जगह बना लेना है। चलिए हम जगह बना लिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंसर्ट में आना है, क्रॉस रेफरेंस पे जाके क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, आपके सामने ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे से हेडिंग यूज करना है, क्योंकि हमने बनाए जो था वो क्या बनाए थे, हेडिंग बनाए थे। तो यहाँ से इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, हेडिंग। तो जितना भी हेडिंग के हम यूज किए थे, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो इस तरह से तीनों चैप्टर आपको दिख रहा है। डबल क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे चलिए हम मानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 पे हमको जाना है, तो कंट्रोल के होल्ड रखेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, तो यहां से वापस हम क्या हो गया, चैप्टर नंबर 2 पे डायरेक्ट आ गए। अब अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया कमेंट। सबसे पहले हम सॉरी अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया कमेंट। कमेंट के मतलब होता है सुझाव या विचार देना। तो जब भी आप किसी भी वर्ड पे कमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और डॉक्यूमेंट आपको अच्छा लग रहा है, उसका फॉर्मेटिंग अच्छा लग रहा है, तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम जहां पे कमेंट करना चाहते हैं वहां पे कर्सर रखेंगे, कमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब वहां पे आपको जो भी कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड या किसी भी फॉर्मेटिंग पे कमेंट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो समझेंगे हेडर क्या होता है। हेडर का मतलब ये होता है किसी भी पेज के ऊपर में जब हम कुछ लिखते हैं उसका नाम दिया गया है हेडर। जैसे कोई आप नोट्स तैयार किए हैं, जो नोट्स आपको 500 पेज का है, आप चाहते हैं कि हर पेज पे कि संस्था के नाम आ जाए, तो उस कंडीशन में आप हेडर ऑप्शन के यूज कर सकते हैं। हेडर के मतलब ये होता है ऊपर में। अब यहाँ पे हेडर पे क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग तरह का फॉर्मेटिंग मिलेगा हेडर के। जैसा हेडर का फॉर्मेटिंग चाहिए वैसा हेडर का आप फॉर्मेटिंग यहाँ से ले सकते हैं। जो कुछ भी लिखिएगा वो हर पेज पे आएगा। जैसे हम देखिए राजू, हमने नाम एक लिख दिए राजू कुमार। अब इसको हम थोड़ा साइज को बड़ा कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिए, होम में जाके अब यहाँ से साइज को हम बड़ा कर लेंगे। देखिए हम हेडर के यूज कर लिए। अब जितना भी पेज लेंगे यहाँ से हम ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक पेज पे हमने एक हेडर यूज किए हैं, जिस हेडर में हमने राजू कुमार लिख दिए हैं। और यहाँ पे आप गौर से देखिएगा हमने एक पेज पे लिखे हैं राजू कुमार, और यहाँ पे गौर से देखिए हर पेज पे ये हेडर शो कर रहा है। जितना भी पेज लीजिएगा, हेडर के मतलब होता है ऊपर में, हर पेज के ऊपर में आपको ये राजू कुमार शो करेगा। अब अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया है फुटर। तो फुटर के मतलब होता है नीचा में। अगर आप चाहते हैं कि हर पेज के नीचे में कुछ लिखा हुआ है, तो
तो आप यहाँ से फुटर ऑप्शन के यूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये हर पेज पे शो करें। इस तरह से हम एक नंबर लिख दें तो देखिए, गौर से देखिए, हर पेज पे ये हेडर और फुटर शो करेगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया पेज नंबर। तो पेज नंबर में आपको बोला गया है कहाँ रखना है पेज नंबर, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, मीडियम रखना है, करेंट पोजीशन पे रखना है, जहाँ पे भी रखना है यहाँ से रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे बॉटम में ही लेंगे। बॉटम के भी अलग अलग डिजाइन मिलेगा, टॉप में भी अलग अलग डिजाइन मिलेगा, तो जो भी आपको लेना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बॉटम ऑप्शन की यूज करेंगे और बटन ऑप्शन पे जो भी आपको नीचे वाले डिजाइन चाहिए वो डिजाइन यहाँ से ले सकते हैं। डिजाइन अलग अलग डिजाइन आपको मिलेंगे, तो जैसा डिजाइन चाहिए वैसा डिजाइन ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे पेज नंबर लेना चाहते हैं, तो हर पेज पे अलग अलग पेज नंबर लेना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, फिर से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर पे चलेंगे, टॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी पेज नंबर के डिजाइन चाहिए वो डिजाइन यहाँ से उठा लेंगे। तो अलग अलग पेज पे अलग अलग आपको डिजाइन आपको शो करेगा। जिस तरह से जितना भी पेज रहेगा उतना पेज पे अलग अलग आपका पेज नंबर शो करेगा। तो इस तरह से आप पेज नंबर के क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जब भी हमें कोई नोटिस लिखना होता है तो हम टेक्स्ट बॉक्स के यूज करते हैं। यहाँ से कोई भी डिजाइन ले लेंगे टेक्स्ट बॉक्स के, आप जो भी नोटिस आपको लिखना है नोटिस आप लिख सकते हैं, उसका डिजाइन जब भी करना हो तो आप यहाँ से अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्यूब पार्ट। ये क्या होता है क्यूब पार्ट, वो समझ लीजिए। जैसे कोई चीज हमको बार बार रिपीट होता है, जैसे कोई ऐसा चीज है जो आपको बार बार रिपीट होता है, तो सबसे पहले जो चीज बार बार रिपीट होता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्यूब पार्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्शन क्यूब पार्ट गैलरी, उस पर जाके क्लिक कर दीजिए। अब जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए, जैसे हम जी नाम दिए और ओके कर दिए। अब जब भी इतना पैराग्राफ हमको चाहिए उस कंडीशन में हम जी बटन को प्रेस करेंगे और F3 को प्रेस कर देंगे, तो ये हमें जब भी चाहिए वो पुनः क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया वर्ड आर्ट। नाम से ही क्लियर हो गया, वर्ड मतलब होता है शब्द, आर्ट मतलब कला। जो आपने शब्द लिखे, जो आपने नाम लिखे हैं उसका कला अलग अलग आपको डिजाइन मिलेंगे, जैसा डिजाइन के चाहिए वैसा डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम नाम लिखते हैं यहाँ पे रमेश। अब देखिए इसका अलग अलग डिजाइन अलग अलग फॉर्मेटिंग चाहिए, तो यहाँ से जैसा फॉर्मेटिंग चाहिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग मिलेगा, बहुत सारे डिजाइन मिलेगा, तो यहाँ से आप डिजाइन ले सकते हैं। जैसा डिजाइन आपको चाहिए वैसा डिजाइन पे आप क्लिक करके यहाँ से डिजाइन ले सकते हैं। तो ये आपको मिलेंगे वर्ड आर्ट में। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम है ड्रॉप कैप। ये ड्रॉप कैप क्या होता है, तो चाहते हैं किसी भी वर्ड का पहला लेटर ज्यादा बड़ा हो बाकी सब स्मॉल दिखाई दे, तो आप इस कंडीशन में ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया उसका नाम है सिग्नेचर लाइन। ये सिग्नेचर लाइन क्या होता है, तो जब भी किसी भी लेटर हेड पे कोई संस्था के ऑनर या किसी भी कंपनी का मैनेजर या कुछ भी चाहते हैं कि वो ऐसा सेट ऐसा सिग्नेचर करता है कि किसी को पता नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में हम सिग्नेचर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे सिग्नेचर ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं, तो जहां पर सिग्नेचर ऑप्शन यूज करना चाहेंगे वहां पे कर्सर रखेंगे, सिग्नेचर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखेंगे कौन साइन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर सूरज सर। हमने नाम लिख दिया मिस्टर सूरज सर। अब वो कौन है तो आप यहाँ पे लिखना है चलिए लिख दिए टीचर। अब यहाँ पे उसका ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो ओके कर दीजिए। अब जब भी ये साइन करेंगे, देख लीजिए ये सिग्नेचर ऑप्शन आ गया। जब भी ये साइन करेंगे तो आप अगर ये एस के जगह पी लिख के भी साइन कर दे तो सबको पता चल जाएगा कि ये जो लेटर ऐड है उस पे जो साइन किए हैं वो मिस्टर सूरज सर का साइन हुए हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह सिग्नेचर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको दिया गया आगे उसका नाम दिया गया डेट एंड टाइम। तो जब भी आप चाहते हैं कि सिस्टम में जो डेट एंड टाइम है वो लाने के लिए, तो यहाँ पे अलग अलग डेट एंड टाइम का फॉर्मेट मिलेंगे। जो भी फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट यहाँ से लेके ओके कर दीजिए तो डेट एंड टाइम आ जाएगा।
अगला ऑप्शन दिया गया इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के मतलब होता है जब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना हो तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं जब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना हो। जैसे वर्ड से हमको एक्सेल में जाना हो तो इस तरह से हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना हो तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया इक्वेशन। जब ये इक्वेशन पे आप क्लिक कीजिएगा तो मैथ का अलग अलग आपको सिंबल मिलेगा। जैसे 4/5 आपको लिखना है इस तरह से, साइन थीटा, कॉस थीटा, परसेंटेज, डॉलर, ये सब आपका सिंबल चाहिए तो आप इस तरह से इसमें क्लिक करके आप सिंबल ले सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया सिंबल। सिंबल भी में वही ऑप्शन दिया गया, किसी चीज का सिंबल चाहिए तो यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। मोर सिंबल पे दिया गया ऑप्शन, यहाँ से अलग अलग सिंबल ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इंसर्ट टैब खत्म हो गया। इंसर्ट टैब का हम एक एक ऑप्शन बता दिए। अगर चाहते हैं कि एडवांस में हर एक ऑप्शन को समझे तो आप प्ले लिस्ट में जाए और वहां से एडवांस वीडियो डला हुआ है, आप वहां से अलग अलग वीडियो पे हर चीज के लिए अलग अलग एडवांस बताए गए तो वहां से देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि डिजाइन टैब, इस तरह से पेज लेआउट, रेफरेंस, आगे के एक एक टैब को हम एक दिन में कवर करेंगे। तो इस तरह से अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।